नरपत सिंह जी का टिकट क्यों काट दिया गया? नरपत सिंह का तो हमने ही कटवाया था। अच्छा, आंकड़ों में ये भी बताया गया है कि राजस्थान से ज्यादा जो महिलाएं लापता हुई है वो यूपी और एमपी में हुई है। वो कौन शो करेगा? जो करेगा भाई। मेरी बात सुनिए, आप ही की पार्टी की एमएलए देवेंद्र क्या बोलते कि सब खुद एमएलए हो गए, बोलते कि भाई मैं खुद ही सेफ नहीं हूँ, तो सब लोग महिला के जगह। देखो राजस्थान में अगर विकास की बात करते हैं ना तो गहलोत साहब ने विकास के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ी। बाकी जनता पे है कि वो किस आधार वोट देना। कोई कमी नहीं छोड़ी भाई साहब। गहलोत सरकार ने पिछले 5 साल से सिर्फ अपनी कुर्सी बचाई है, इसके अलावा कोई भी विकास नहीं। कोई विकास नहीं किया क्या? नमस्कार, राजस्थान हेराल्ड देख रहे हैं आप। चुनावी यात्रा लगातार जारी है और इस वक्त हम पहुंचे हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में और सबसे हॉट सीट ये बन चुकी है विद्याधर नगर विधानसभा सीट, क्योंकि यहां से सांसद दिया कुमारी को उतारा गया है बीजेपी की ओर से। ऐसे में भाई साहब हमारे साथ हैं। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम राजू गुज्जर है। तो राजू जी, क्या कहेंगे यहाँ का जो चुनावी माहौल है, जिस तरह से गर्मा रहा है, किसका पलड़ा भारी रहने वाला है, कांग्रेस या बीजेपी? देखो विद्याधर नगर में तो दिव्या जी का पलड़ा भारी रहा है। अच्छा, नरपत सिंह जी का जो टिकट काटा गया है उस पर क्या कहेंगे? उस पे यह है कि देखो अंदरूनी पार्टी का मामला है, उसमें पार्टी को लगा होगा कि भाई कौन सी सीट हॉट है या उनको मुख्यमंत्री का क्या चेंज। 5 साल में कैसा काम करवाया उन्होंने? 5 साल का तो देखो पता नहीं। मैं तो जोटवाड़ा विधानसभा से आता हूँ। अपना जोटवाड़ा में क्या हाल है? और जोटवाड़ा विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला है। अच्छा, कौन कौन है आमने सामने? आमने सामने आशु सिंह सूरपुरा जी है, निर्दलीय में चुनाव लड़ रहे हैं, और अभिषेक जी चौधरी है, कांग्रेस प्रत्याशी है। पिछली बार जो लालचंद जी कटारिया थे तो उन्होंने इस बार क्या टिकट नहीं लड़ना, युवा को मौका देने का। अच्छा, उन्होंने अभिषेक जी का क्या लगता है आपका? उनकी तरफ पलड़ा भारी रहेगा लोगों के साथ? नहीं त्रिकोण मुकाबला है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है कि आशु सिंह सूरपुरा जी है, उन्होंने भी क्या है कि जैसे कोरोना काल में बहुत काम किए, तो उसके प्रति भी लोगों की क्या है कि आकांक्षा है, तो लोग क्या है कि उसके प्रति भी जुड़ रहे हैं। और ऊपर सरकार रिपीट होगी या फिर चेंज हो जाएगा इस बार? इस बार मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस जहाँ तक है टक्कर रहेगा, मामला बराबर का रहेगा। अच्छा, बराबर करेगा। हाँ, तो आगे कौन निकलेगा इस रेस में? इस रेस में तो देखो अब कौन निकलता है। जहाँ तक हमारी दावेदारी है, हम तो पायलट साहब के समर्थक है साहब। अच्छा, पायलट साहब के समर्थक हैं। तो पायलट साहब का क्या लगता है तुम्हें? अभी भी अशोक गहलोत के साथ हैं या नाराजगी अभी भी है? अभी देखो बाहरी तो समर्थक में बनाया जाए और नाराजगी तो फिर अंदरूनी मामला है। वैसे तो एकजुट होके बाहर तो आ रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं साथ में। नहीं एकजुट होके काम कर रहे हैं और एकजुट होके दोनों आगे बढ़ के चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अब ये तो तय करेगी जनता है कि कौन कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी, लेकिन बाकी उनका गठन है वो करेंगे आगे। अच्छा, ये तय होगा। चलिए भाई साहब, राम राम, क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम विनोद है। अच्छा, तो कितने सालों से आप यहाँ पर हैं? वैसे ही दुकान? ये दुकान मेरी 10 सालों से है। पिछले 10 साल से है। तो बीते 5 साल में जो सरकार रही है यहाँ, नरपत सिंह जी रहे हैं, काम कितना हुआ? अच्छा ही चल रहा है यहाँ। सही चल रहा है। तो टिकट क्यों काट दिया गया फिर? अब ये तो उनको टिकट तो पहले भी मिल चुका है, 5 साल पहले दे चुके हैं वो। अब की बार पता नहीं सरकार है। और दिया कुमारी जी? दिया कुमारी जी का दबदबा अच्छा चल रहा है अभी यहाँ। तो रेस में आगे वही रहेंगी या फिर कांग्रेस प्रत्याशी? ये तो जनता पे निर्भर करती है कौन रहेगी। तो आप भी वोट देंगे 25 तारीख को। किसका पलड़ा भारी रहने वाला है? क्या दिखता है, नजर क्या आ रहा है? नजर तो बीजेपी आ रही है। बीजेपी नजर आ रही है। और फिर देखो कांग्रेस भी चल रही अशोक गहलोत सरकार रिपीट होगी या फिर इतिहास दोहराया जाएगा, वापस सरकार पलट जाएगी? है। ये तो जनता पे निर्भर करता है जगह। जनता पर निर्भर करता है। तो हम भी जनता हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ। अपने एक से कहने से कुछ नहीं होता है। अच्छा, तो सबके कहने से होता है, तो आप भी तो उसी के अंदर हैं जी। तो क्या लगता है इस बार, मतलब किस तरफ चुनावी समीकरण घूमेगा यहाँ? जीतेगी तो दिया देवी। दिया कुमारी। हाँ। और नरपत सिंह जी का टिकट क्यों काट दिया गया? नरपत सिंह का तो हमने ही कटवाया था। अच्छा, चित्तौड़गढ़ भेज दिया गया उन्हें। और क्या? काम वगैरह कैसे हुए थे बीते 5 सालों में? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? 15 साल में। हैं? 5 साल मत बोलो, 15 साल। अच्छा, काम नहीं हुआ? नहीं, तो दिया कुमारी के आने से कैसा प्रभाव पड़ेगा अब यहाँ? देखो गढ़ है तो। और कांग्रेस प्रत्याशी? कांग्रेस वाला मेहनत कर रहा है, आगे उसके ऊपर है। हाँ। उसके ऊपर है आगे जीतना हारना। तो अशोक गहलोत सरकार रिपीट होगी या फिर क्या होगा इस बार? नहीं होगी 100%। बीजेपी आएगी इस बार? क्या कमियां रही हैं अशोक गहलोत सरकार की जो कि अब तक? का इतिहास उठा के देखो, और जोटवाड़ा में भी तिकोना संघर्ष है, उसमें बीजेपी फायदा उठाई।
बस इस ये वजह है। और अशोक गहलोत सरकार की योजनाएं? योजना तो वो तो कांग्रेस पार्टी है, वो आप जानते ही हो सब कुछ, फिर भी हम क्या बताएंगे। कैसी 7 गारंटियां अभी और दे दी हैं, क्या लगता है पूरी होंगी या नहीं? मोदी ने 20 गारंटी दी है, वो सब पूरी होगी। और गहलोत सरकार की? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। रेवड़ी बटेगी। अच्छा, हाँ। रेवड़ी बटेगी। तो क्या लगता है भाई लोग, कैसा रहेगा यहाँ चुनाव इस बार विद्याधर नगर में? बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, दिया कुमारी के बारे में क्या कहना है? ये हमारे के बारे में बहुत बढ़िया। हम तो ये चाहते हैं कि वही जीते। बीजेपी का अच्छा पलड़ा भारी है। यस, हम तो पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। नरपत सिंह जो रजवी थे आपके विधायक साहब, उनका टिकट क्यों काट दिया गया? ये मेरे को पता नहीं, इनके बारे में पता काम नहीं। वगैरह हुए या नहीं हुए 5 साल में उनके द्वारा? इनके बारे में हमको पता नहीं है। और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं यहाँ पर अग्रवाल इनके बारे में हमको कुछ भी पता नहीं। बस एक ही प्रत्याशी को जानते हैं आप हैं? और अशोक गहलोत सरकार की योजनाएं वो कैसी रही हैं इस बार राजस्थान में? अच्छी योजना दी है अशोक गहलोत साहब की। और अभी जो 7 गारंटियां दी हैं उनके पूरे होने का कितना % चांस लगता है? जो चांस का तो कह नहीं सकते, लेकिन उन्होंने जो बोला है वो करके करेगी ही। करके दिखाएंगे। दिखाना चाहिए यार कांग्रेस पार्टी को तो। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि पहले जो योजनाएं पूरी नहीं कर पाए, अब 7 गारंटी दे दी, अब क्या कर पाएंगे? वो भी सही कह रहे हैं अपनी जगह यार, वो भी अपनी जगह सही है कि हाँ भाई तुमने गारंटी दी थी लेकिन अभी तक वही पूरी नहीं हुई, तो आगे कैसे करोगे? क्या लगता है अशोक गहलोत सरकार रिपीट होगी या फिर बीजेपी इस बार आएगी? इस बार कुछ भी कह नहीं सकते, कोई भी आ सकता है। कोई भी आ सकता है। 50-50 चांस है। क्यों भाई साहब, क्या नाम है आपका? एहसान। तो क्या लगता है अशोक गहलोत सरकार रिपीट होगी या फिर नहीं? देखो चांस है ऐसे। वापस रिपीट होने के? अच्छी योजना, देखो अपन जो अच्छा काम करेगा सब अपने लिए अच्छे है। तो अशोक गहलोत सरकार ने अच्छे काम किए या कैसे किए? दोनों ने अच्छे किए हैं, बीजेपी ने भी कांग्रेस ने भी, दोनों ने अच्छे किए काम, लेकिन योजनाएं उनकी भी चल रही है गरीबों की सहायता के लिए, वो पूरी हो जाए। राम राम भाई साहब, क्या नाम है? राजकुमार मान। तो क्या लगता है इस बार विद्याधर नगर विधानसभा में इस बार किसका पलड़ा भारी रहने वाला है? सांसद हैं आपकी दिया कुमारी, वो यहाँ पर चाकर चुनाव लड़ रही हैं। वो तो आ रही है कांग्रेस। कांग्रेस से कौन है प्रत्याशी? सीताराम अग्रवाल साहब। हाँ, तो क्या लगता है उनके ऊपर जनता क्यों विश्वास करेगी? काम करता है वो। हाँ, किस तरह के काम, कोई काम गिनवा दीजिए। हर काम है, न्यू लगा लो, स्वास्थ्य बीमा का हो गया, अच्छा, चिरंजीवी, ठीक है। हर आदमी को चिरंजीवी का मिल रहा, राशन मिल रहा। फिर बीमारी का होता है सबसे बड़ा तो। और सांसद दिया कुमारी को वहाँ से बुलवाया गया है, तो फिर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा उसका, उसको नीचे उतारा है, ऊपर का पद देना चाहिए था, नीचे क्यों लेके आए उसको? क्यों लेके आए, आपको क्या लगता है? और यहाँ किसी मौजूदा विधायक का पत्ता काट दिया गया, बहुत ज्यादा दूसरी जगह दे दिया, वो जीत कर दे दिया। हाँ हाँ, क्यों काटा गया होगा ये टिकट? क्या पता, वो तो ऊपर वाले चढ़े। काम कैसा रहा उनका बीते 5 साल में मौजूदा विधायक? उसका तो ठीक था। ठीक था उनका, नरपत सिंह का? हाँ, उनका बढ़िया था। अच्छा, हाँ। फिर भी टिकट काट दिया गया, सांसद दिया कुमारी को बुलाया गया। वो तो इनकी मर्जी है। क्या सांसद दिया कुमारी आपको सीएम फेस नजर आती है बीजेपी की तरफ? नहीं, नहीं नजर आती। कौन नजर आ रहा है? मेरे को क्या पता बीजेपी कौन किसको बनाएगी। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में अशोक गहलोत अशोक गहलोत एक बार फिर रिपीट होंगे। रिपीट। हाँ, क्या सरकार की योजनाएं अच्छी हैं? अच्छी है एक नंबर। अभी जो 7 गारंटियां दी हैं उनमें क्या लग रहा है कि वापस पूरी होंगी? पूरी करें, पीछे ही कर दी पूरी। लग रहा है कि मतलब सही रहेगा यहाँ भी और विद्याधर नगर में भी कांग्रेस। हाँ। तो हम एक और चाय की शॉप पर पहुंचे हुए हैं और ये शर्मा जी के नाम से फेमस हैं। भाई साहब बता रहे थे शर्मा जी से तो बात करिए, तो हम देखते हैं शर्मा जी कौन है और आते हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका पूरा? महेश कुमार शर्मा। तो क्या लगता है विद्याधर नगर विधानसभा में जो हॉट सीट अब कही जा रही है, क्योंकि सांसद को बुला लिया गया दिया कुमारी को और एक का पत्ता काट दिया गया, किसका पलड़ा भारी रहेगा? दिया कुमार जी का ही है। काम क्या लगता है पूरे होंगे इस बार? क्या कमियां रही थी और पिछले बार? नहीं, कमी तो कुछ नहीं थी, खैर काम तो पहले हुआ है, काम तो अभी होगा। पत्ता क्यों काटा गया उनका? किनका? मौजूदा विधायक का, नरपत सिंह का, और उन्हें वहां लड़वाया जा रहा है चित्तौड़गढ़। अब वो तो देखो अपनी अपनी मर्जी है उनकी, कांग्रेस वालों की। कांग्रेस नहीं, बीजेपी वालों की। हाँ। और कांग्रेस का राज कैसा रहा यहाँ पर? कांग्रेस का क्या लगता है? अशोक गहलोत सरकार की योजनाएं? योजना तो खैर ठीक है उसकी भी। तो सरकार रिपीट होगी वापस या फिर क्या होगा? देखो अभी कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। या फिर इतिहास टक्कर है, बराबर टक्कर है। बराबर टक्कर है। हाँ। अच्छा, क्या लोग बाग बात करते होंगे आपके पास, चाय पीने आते हैं, तो फिर कैसी बातचीत होती है? क्या लगता है उन लोगों की बातों से? उनकी बातों से तो यही लगता है कि बीजेपी आएगी। वापस आएगी बीजेपी? हाँ। वही इतिहास दोहराया जाएगा, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। हाँ, वही इतिहास रहेगा। और विद्याधर नगर विधानसभा में है, विद्याधर नगर विधानसभा में दिया कुमार जी आएंगे। दिया कुमारी जी वापस आ जाएंगे। हाँ जी। जनता किस तरह से विश्वास करेगी अब, क्योंकि वो तो वही वहां से सांसद हैं?
विश्वास नहीं, बीजेपी विश्वास भाई यार, पब्लिक को ऐसी बात। बीजेपी से विश्वास है या सांसद से विश्वास? बीजेपी से, बीजेपी भी ज्यादा मोदी के नाम पे मिल रहा है मेन वोट। मोदी के नाम पे वोट। हाँ, मोदी के नाम से। अच्छा, देखिए यहाँ पर भाई साहब का कहना है कि मोदी के नाम पर वोट मिल रहे हैं। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है? क्या लगता है इस बार? हाँ? बीजेपी आएगी। विद्याधर नगर विधानसभा में बीते 5 साल में कितने काम? नगर का ध्यान नहीं है हमारे, तो जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से। जोटवाड़ा में क्या हाल है? अभिषेक चौधरी जी क्या हाल, उनके क्या हाल है? नहीं, बढ़िया है, हाल तो बढ़िया ही है। किसका पलड़ा भारी रहने वाला है आपके जोटवाड़ा में? जोटवाड़ा में बीजेपी का पलड़ा भारी है। अच्छा, और क्या लगता है अशोक गहलोत सरकार की योजनाएं कैसी रही? रोज अशोक गहलोत जी की बढ़िया है, योजना कोई खराब नहीं है, पर बीजेपी को रिपीट हो जाएगी अशोक गहलोत सरकार या फिर क्या होगा? तो कह नहीं सकते, बाकी हमारी जोटवाड़ा में तो बीजेपी आएगी। सीताराम अग्रवाल, तो सीताराम अग्रवाल के आने से विद्याधर नगर विधानसभा में कौन सी ऐसी चीजें जिन पर पहले ध्यान नहीं दिया गया लेकिन अब दिया जाए? भाई क्या बिगड़ विधायक काम करवा रहा है वो सीताराम अग्रवाल, बिना बने? बने अपने पैसे से। हाँ, और अशोक गहलोत सरकार के बारे में क्या कहना है सर? उनकी योजनाएं कितनी अच्छी थी? बहुत अच्छी थी। अच्छी थी। और अभी 7 गारंटी दी है, उनके बारे में क्या कहना है? पूरी होंगी? सबसे बड़ा तो इंडिया के अंदर चिरंजीवी का है, सबसे बड़ा इतिहास। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो बंद हो गई चिरंजीवी योजना। कौन कहता है? कल तो हम दवाई लाए। हाँ हाँ, एक ये तो अच्छी बात है। बीजेपी का भगत था, उसने हार्ट का ऑपरेशन करवा के आया, वो बोले मतलब बीजेपी में गलत वोट दे दिया। आज से आगे तो मैं कांग्रेस का भी वोट ही नहीं दूंगा। हाँ, अच्छा, तो ये बात है। हमारे साथ और भी भाई साहब हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है? नदीम। तो कितना टाइम हो गया भाई टाइम है दुकान यहाँ रहते हुए? क्या लगता है फिर सांसद दिया कुमारी का कितना क्रेज रहेगा यहाँ पर, क्योंकि नरपत सिंह का तो पत्ता काट दिया गया? दीवा कुमारी जीतेंगी? और पक्का। जो कांग्रेस से है सीताराम अग्रवाल, उनके बारे में उनका क्या लगता है? इतना का वो नहीं है उनका। जब विद्याधर नगर विधानसभा सीट पहुंचते हैं और राजधानी जयपुर में चुनावी माहौल को हम जानने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ बीते 5 सालों में कितने काम हुए कितने नहीं हुए वो सब जानने की कोशिश करते हैं, तो हम चाय की थड़ी पर पहुंचते हैं और वहां पर जिस तरह से लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि भैया 5 सालों में काम हुए या नहीं, ये सब जानने के लिए हम यहाँ पर कोशिश करते हैं और जनता के बीच आ जाते हैं। वैसे हमारे साथ और भी भाई लोग हैं, क्या कहेंगे भाई साहब? अशोक गहलोत सरकार की योजनाएं कैसी रही बीते 5 साल? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। हाँ, बहुत अच्छी। क्या लगता है अब जो गारंटियां दी गई हैं 7, वो पूरी हो पाएंगी या नहीं? पूरी होगी, हो जाएंगी? हाँ होगी होगी। बीजेपी कह रही है कि चुनावी जुमला है ये तो। नहीं, ऐसे ही कहने की बातें है। अशोक गहलोत जी बढ़िया है। हाँ, विद्याधर नगर विधानसभा में कैसा लग रहा है माहौल? यहाँ अच्छा है। दिया कुमारी जी या फिर अग्रवाल साहब? हम तो अग्रवाल के साथ है। अच्छा, और पत्ता क्यों काट दिया गया नरपत सिंह जी का? ये तो हम क्या जाने, उन्हें चित्तौड़गढ़ भेज दिया गया। वो तो हम नहीं जाने। क्या लगता है भाई साहब, अशोक गहलोत सरकार रिपीट होगी? हाँ, हाँ बिल्कुल। भाई साहब कह रहे हैं योजनाएं काफी अच्छी थी अशोक गहलोत सरकार की। वो सारी हवाई योजना है, सारी हवाई योजना। जुमला है, चुनावी जुमला। हाँ, चुनावी जुमला। तो भाई साहब कह रहे हैं कि जो 7 गारंटियां हैं वो भी कंप्लीट होंगी जो अभी दी गई हैं, उनके बारे में क्या? मोदी जी ने भी तो गारंटी दी है ना अभी। मोदी जी क्या लगता है फ्री राशन दे रहे हैं, कि पूरी हो जाएंगी? दे रहे हैं। चलिए, कॉल आ गया उनका। क्या कहेंगे भाई साहब? जिसकी खुद की गारंटी नहीं हो क्या गारंटी देगा? जिसकी खुद की गारंटी नहीं वो गारंटी नहीं देगा। ये आज तक राजस्थान में किया क्या है बीजेपी ने? क्या किया? क्रांतिकारियों को सपोर्ट करती है, ऐसी पार्टी नहीं चाहिए हमें। पार्टी नहीं चाहिए लोगों को, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस हमेशा पक्षपात करती है, इस तरह से मियों का भला करती है, हिंदुओं का बुरा करती है। ऐसा कुछ है क्या भाई साहब, हिंदुओं का बुरा करती है? ये भाई साहब बताएंगे आपको। हर मोदी घर घर मोदी। ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मियां मरा था, उसको 50 लाख दिए थे, या कौन कौन? जो 5,000 मिले थे। ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या लगता है? क्यों हुआ? मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा क्यों हुआ? तुष्टिकरण कहेंगे इसे? बिल्कुल पक्षपात है। तो अशोक, क्या लगता है फिर गहलोत सरकार चेंज हो जाएगी? बिल्कुल होएगी, बिल्कुल होएगी। तो भाई साहब कह रहे हैं गहलोत सरकार चेंज हो जाएगी। भाई साहब ऐसा कुछ है? साफ कह रहे हैं वो तो कि चेंज होगी। लगता नहीं, मैं फुलेरा से हूँ सभी। राजस्थान में तो हैं आप, फुलेरा से हैं। मैं आपकी फुलेरा तरफ भी हो आया हूँ, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और दक्षिण राजस्थान मैंने कवर किए हैं और जयपुर राजधानी अब मैं पहुंचा हूँ। हमारे फुलेरा में तो कांग्रेस है सब। और इधर ऊपर इधर का पता नहीं सर, हमने देखा नहीं सर। क्या लगता है भाई साहब, जो ये बता रहे हैं कि 7 गारंटियां हैं, क्या आकर्षित कर पाएंगी लोगों को अपनी तरफ? ऐसा अशोक गहलोत से ज्यादा नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, ठीक है। और पूर्ण बहुमत से राजस्थान सरकार में, राजस्थान के अंदर बीजेपी पार्टी बढ़ेगी। बीजेपी का सीएम फेस कौन होगा? हमारे लिए वोट दे रहे हैं मोदी के नाम पे। मोदी के नाम पर वो पार्टी डिसाइड करेगी कि सीएम का उम्मीदवार कौन होगा। और विद्याधर नगर में विधानसभा में क्या लग रहा है, दिया कुमारी या फिर एक तरफा दिया कुमारी, तरफा? एक तरफा।
रजवी का जो टिकट काटा गया वो उसके पीछे क्या कारण लग रहा है? रिटायरमेंट का टाइम आ गया उनका। चित्तौड़गढ़ भेज दिया गया, रिटायरमेंट का टाइम आ गया, चित्तौड़गढ़ क्यों चुनाव लड़ रहे थोड़ा खुश भी करना था थोड़ा, जब बस ऐसे ही मस्का लगाया? मस्का लगा दिया मस्का। क्या लग रहा है भाई साहब, बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप, क्या लगता है बीजेपी आएगी इस बार? बीजेपी कांग्रेस की जो गारंटियां हैं, 7 गारंटियां हैं, योजना महीने में कौन सी गारंटी दे दी? 4.5 साल क्या किया? खाली अशोक गहलोत ने भाग के कल अपनी कुर्सी बचाई अशोक गहलोत ने पिछले। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के जो रिश्ते हैं, क्या वो अब आपको सही होते दिखाई देते हैं? अब हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं? दूर दूर तक सही नहीं होंगे साहब, दूर दूर तक कुछ नहीं है सही। कल है अभी भी है क्या? हाँ प्रभाव पड़ेगा अब आगे वापस सीट के लिए, फिर लड़ाई होगी? बिल्कुल 100%। अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो सीट कहाँ लड़ाई होने लायक रहेंगे? कहाँ सरकार आएगी तो लड़ेंगे ना, वो दोनों साफ हो जाएंगे तो लड़ेंगे कहाँ से? दोनों साफ हो जाएंगे क्या भाई साहब? नहीं होंगे साहब, नहीं होंगे साथ में दोनों दोनों साथ में। बता रहे हैं कि खत्म है, कोई सिलसिला ही खत्म है। नहीं साथ में सब, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, साथ में रहेंगे। अब ये इनके अपने पर्सनल विचार है, अब पर्सनल विचार के किसी के लिए कोई क्या कह सकता है बताओ। बाकी हकीकत ये है, घर घर मोदी, हर हर मोदी। अब हम सरकार थोड़ी बनाने वाले लोग हैं, ये जनता का काम है, ये हम भी वोट डालेंगे। हाँ, हम भी वैसे ही हैं, तो हम भी वोट डालेंगे जाकर, हम भी वोट डालेंगे जाकर। क्या कह रहे हैं आप किसकी सरकार बनाना चाहते? हम ये बात कैसे कह सकते हैं? हमारा काम है जनता का ओपिनियन करना। जैसे आपका प्रोफेशन है चाय बनाना, उसी तरह से। अच्छा, क्या बात है। अगर ये माइक आपके हाथ में होता और मैं यहाँ पर बैठा होता तो ये काम मैं कर रहा होता अभी, है ना? ठीक है, तो मैं भाई साहब से जानूंगा क्या लग रहा है भाई साहब इस बार राजस्थान में? बहुमत में नहीं है, दोनों ही बहुमत में नहीं है, तो फिर गठबंधन से सरकार बनेगी या फिर स्वतंत्र रूप से बनेगी? गठबंधन से बनेगी। किसके साथ गठबंधन ज्यादा लग रहा है कि किसके साथ होगा? वो तो निर्दलीय पे डिपेंड है, ज़्यादातर निर्दलीय जो है वो भाजपा के हैं भाई। जैसे आपने आशु सिंह सूरपुरा ले लो, रविंदर सिंह भाटी ले लो, या फिर वो क्या जो आके है वो ले लो। आरएलपी वगैरह से? आरएलपी का नहीं इतना चांस है, बेनीवाल का जो नागौर तरफ, कोई नहीं है, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। तो क्या लग रहा है विद्याधर नगर विधानसभा की बात कर लें, दिव्या कुमारी है, फिक्स है? रिकॉर्ड वोटों से टूटेगी, रिकॉर्ड वोटों से। कांग्रेस प्रत्याशी इस बार क्यों पीछे रहेंगे, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? कौन सी जगह? विद्याधर नगर विधानसभा जो दिव्या कुमारी के सामने मजबूत कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस का, उसके सामने कौन है? जैसे आप जोटवाड़ा से लोगे, राज्यवर्धन के सामने मजबूत कौन? आशु सिंह सूरपुरा है, अभिषेक चौधरी से मजबूत थोड़ी है राज्यवर्धन के सामने। अभिषेक चौधरी को मजबूत नहीं मानेंगे? नहीं है वैसा मजबूत, नहीं है मजबूत। अभिषेक चौधरी क्या युवाओं के हृदय पर राज नहीं कर पाएंगे? करते तो जानते कौन है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सब जानते हैं, MP है वो, जयपुर ग्रामीण के, इसलिए ये फायदा उन्हें मिलेगा। थोड़ा है वो जयपुर ग्रामीण में आता है, तो पहले से MP है, तो इसका फायदा उन्हें मिलेगा बड़े लेवल उस चीज का, तो लेवल पे। दूसरी चीज वो आर्मी से, वो भाई अपने इंडिया के लिए लेके आए पदक, जो स्वर्ण पदक लेके आए, उस चीज का फर्क पड़ेगा, बड़ा फर्क पड़ेगा। वो तो बड़ा फर्क पड़ा है, पर उनके सामने जो मजबूत लड़ाई है वो आशु सिंह सूरपुरा की, ना कि अभिषेक चौधरी की। तो अभिषेक चौधरी दूर दूर तक वहाँ, अगर यही चीज अगर अभिषेक चौधरी की जगह आशु सिंह सूरपुरा को टिकट मिले कांग्रेस की, फिर बात करो। अभिषेक चौधरी को किस नंबर पर देख रहे हैं आप? वो तीसरे नंबर पे देख रहे हैं। तीसरे नंबर पे सीधे, कोई मुकाबला नहीं। आशु सिंह सूरपुरा और ये राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इन दोनों में है मुकाबला। क्या लगता है भाई साहब इस बार क्या लग रहा है विद्याधर नगर विधानसभा में? दिव्या कुमारी या दिव्या कुमारी? दिव्या कुमारी। और इधर राजस्थान में गहलोत सरकार रिपीट होगी? गहलोत सरकार आ सकती है, चांस है। योजनाएं कैसी थी? योजना अशोक जी गहलोत ने थोड़ा बहुत काम तो करवाया ही है। काम करवाया? हाँ करवाया ही है काम तो। और 7 गारंटियां दी हैं, वो पूरी होंगी? अगर सरकार आती है तो करेंगे वो योजनाएं। कौन सी गारंटी भाई साहब? फोन वाली गारंटी पूरी हुई है, बिजली बिल वाली पूरी हुई है। इसने क्या कह रहे हैं? फोन ही नहीं मिले सबको, फोन नहीं मिले? फोन कहाँ मिले सबको? हमें मिले, क्या हो गया? हमें नहीं मिले, हमें नहीं मिले, मिले? हमें नहीं मिले। ये नहीं तो मिले नहीं। हमें मिले, क्यों नहीं मिले? क्या बताया, रीजन क्या बताया जा रहा है? आप क्या कह रहे हैं? क्या लगता है क्यों नहीं मिला इनको फोन? हैं? ये पैसे वाले में आते हैं यार साहब, पैसे वाले में आते हैं ये लोग। सुनो, मोदी देश का प्रधानमंत्री, चाय बेचने वाले कम है क्या? यहाँ पे
कम से कम सुबह 100 आदमी बैठते सुबह सुबह। ये चाय बेचने के चक्कर में ही इन्हें नहीं मिल पाया है। हाँ, क्योंकि ये मोदी चाय बेचते हैं, मोदी में है। हाँ। सरेआम गहलोत की बुराई करते हैं इसलिए फोन नहीं मिला है। अच्छा, आती है, हम सरेआम बुराई नहीं, और इसलिए नहीं मिल रहा है। इसलिए नहीं मिल रहा फोन। हमें बिजली बिल में भी मिला है, हमें फोन भी मिला है, बाकी सब मिला है। हम सरेआम नहीं करते हैं, सरेआम बैठ के सरेआम से क्या मतलब है? पीछे जाके करते हैं? बीच में सरेआम यहाँ पीछे जाके करेंगे बुराई। अब मीडिया पीछे जाके कहाँ? आप कह रहे हैं सरेआम नहीं करते तो पीछे जाके करेंगे। तो सरेआम क्या करते हैं हम? तो जैसे अभी आज के समय है, जातिवाद हावी है, इन चुनाव में जातिवाद हावी है, हावी है। आपको भी मानते हैं भाई, आप खुद लेके, आपको भी पता है जातिवाद हावी है। तो इन चुनाव के अंदर जितनी भी जाति हैं वो सब अपने अपने जाति के कैंडिडेट देके उनको वोट करेंगे। भाजपा कांग्रेस थोड़ी करेंगे। काम देख के कोई वोट नहीं करेगा है? काम देख के वोट नहीं करेगा? काम देख के कोई वोट करेगा या नहीं करेगा? कौन कर रहा? कोई नहीं कर रहा। ये भाई साहब बार बार हाइपर हो जाते हैं, थोड़ी देर में आते हैं, चाय में चीनी डालकर आए हैं और हाइपर हो गए। नहीं, तुम्हारे कांग्रेस की सरकार के पत्थर कावड़ियों में पत्थर फेंके थे। कावड़िया पत्थर महाराष्ट्र में भी सरकार है ना। महाराष्ट्र को गोली मारो, राजस्थान की बात करो। भाई साहब माहौल कुछ ज्यादा ही बगड़ रहा है। अरे वो चाय निकल गई है उनकी, इसलिए भाग जाते हैं। इनसे पूछो हरियाणा में किसकी सरकार है? हरियाणा में भाजपा की सरकार है, उसमें भी तो, वहाँ पे भी तो मार रहे हैं। 5 साल में उसके लिए कौन जिम्मेदार है? नहीं, इतना जो आज पूरे इंडिया में फर्स्ट नंबर पर क्राइम में राजस्थान का नाम आ रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस बारे में पहले भी लड़ाई काफी आगे बढ़ी थी और दिल्ली तक ये बात पहुंची थी कि राजस्थान क्राइम के लेवल में, महिला अत्याचार के लेवल में नंबर 1 पर है। ऐसा क्यों? अगर आप देखोगे ना, महिला अत्याचार में नंबर 1 आपने बताया, राजस्थान से मैंने नहीं बताया, आंकड़े बता। आंकड़ों में ये भी बताया गया है कि राजस्थान से ज्यादा जो महिलाएं लापता हुई है वो यूपी और एमपी में हुई है। वो कौन शो करेगा? जो करेगा भाई? मेरी बात सुनिए, आप ही के पार्टी की एमएलए दिव्यमन्ना क्या बोलते कि सब खुद एमएलए हो गए, बोलते कि भाई मैं खुद ही सेफ नहीं हूँ, तो शब्दों से महिला की गई। वो क्या है, वो मत क्या थी नाम उसका, दिव्य मदरना। दिव्य मदरना ने खुद ने स्टेटमेंट दिया था कि जब मैं सुरक्षित नहीं हूँ एमएलए हो गए तो बाकी महिलाओं का क्या होता होगा राजस्थान में। क्या कहेंगे भाई साहब? दियो मदरना के साथ वाक्य क्या हुआ? तो ये तो पब्लिकली स्टंट है। वाक्य हुआ क्या? उनसे ये पूछो क्या हो गया? देखो, राजस्थान में अगर विकास की बात करते हैं ना, तो गहलोत साहब ने विकास के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ी। बाकी जनता पे है कि वो किस आधार वोट देना। कोई कमी नहीं छोड़ी भाई साहब। गहलोत सरकार ने पिछले 5 साल से सिर्फ अपनी कुर्सी बचाई है, इसके अलावा कोई भी विकास नहीं। कोई विकास नहीं किया क्या? क्यों विकास क्या नहीं किया? A to Z काम करा है। काम के मामले में तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते। चलो गिना दीजिए, गिना ही दीजिए, आज गिना ही दीजिए, हैं? गिना दीजिए अशोक गहलोत सरकार के। गिना रहे हैं भाई साहब, 5 काम कैसे नहीं करे भाई? गिना दीजिए भाई साहब। आज हर जगह बिशनपुर का पानी आया नहीं आया, आप बताओ। गरीबों के लिए क्या नाम, अलग से क्या नाम, पेंशन दी है। और दूसरी बात की आटा, गेहूं, चीनी, चाय, फोन तक आज महिला को दिया है? नहीं, अशोक गहलोत दे रहा खुद ही। हाँ, क्या लग रहा है, क्या कह रहे हैं? 5 काम गिनाने, कोटा सिंगल फ्री कर दिया, ठीक है। लक्ष्मी मंदिर तेरा सिग्नल फ्री कर दिया, ठीक है। अभी जो ट्रैफिक वाला वहाँ कट लगा है वो ट्रैफिक पुलिस, आप अब वो 6 महीने गिनो, 5 साल गिनो, सरकार तो बताओ। सिर्फ 6 महीने पहले के काम बताओ आप। 6 महीने पहले के बता दीजिए भाई साहब। तो ये जो दीजिए, कुछ तो होगा। वही गिना रहे हैं ना। साल में जो कोटा का जो सिग्नल फ्री है पिछले 6 महीने में किया गया है। उससे पहले के बताएं, फोन उससे पहले चालू किए गए, फोन दिए गए, पहले फेज में 40 लाख फोन दिए गए। उसका बिजली फ्री 2000 यूनिट 2000 यूनिट फ्री दी जा रही है। यूनिट बिजली फ्री मिल रही है? नहीं साहब, मेरे को नहीं, बिल्कुल मुझे मिल रही है। दिला दिया है दूर से? कोई नहीं मिली, नहीं रही है। तो भाई साहब किसको दे रहे, पता नहीं किसको दे रहे। क्या लग रहा है? अपना तो जाएगा। उन्होंने क्या घर घर मोदी, हर हर मोदी। चाय पीने लगे। क्या कह रहे हैं भाई साहब? बात नहीं, बिजली फ्री है किसानों का। बिजली फ्री नहीं है, मैं बिल भरता हूँ भाई साहब। और सुनो, यहाँ 10 आदमी बैठे होंगे, मुश्किल 2 आदमी की फ्री होगी, बाकी 8 आदमी बिजली भरते। भाई साहब बिजली फ्री है या नहीं? आप फ्री है ना सर? फ्री है भाई साहब, बिजली फ्री है? फ्री है? क्या लग रहा है भाई, बिजली फ्री है तो घर में? सर हमारे तो मतलब बिल भरते हैं हम तो। ये तो बिल भरते हैं, 2 लोग फ्री हैं, एक बिजली बिल भरता है।
दो लोग फ्री हैं, एक भरता है। लोग फ्री नहीं, इनमें उनके बिजली क्या नाम फॉर्म भरते हैं एग्जाम के, तो उसकी ना फीस फ्री है। किराए पे रहते हैं, तो हमारे हिसाब से तो हमारी फ्री है कि भाई जितना वो लेती है उतना तो हम अच्छा, गहलोत सरकार की योजनाएं कैसी थी आपके मुताबिक? सर उस हिसाब से तो गरीब लोगों को फायदा ही है उसमें तो। और 7 गारंटियां दी हैं, पूरी होंगी क्या लग रहा है? हाँ सर वो लगता है। गहलोत सरकार रिपीट होनी चाहिए या फिर बदल जाना चाहिए? देखो सर रिपीट हो जाए तो बढ़िया ही है। रिपीट हो जाए बढ़िया है। भाई साहब बता रहे हैं बढ़िया है, और फ्री भी। अब यार उनको फ्री राशन आ रहा होगा घर में, भाई फ्री राशन आ रहा होगा इसलिए भाई कह रहा होगा फ्री, हमें फ्री राशन नहीं चाहिए। गहलोत सरकार रिपीट होनी चाहिए, उसकी जगह सचिन पायलट को लाना चाहिए। आप समर्थक हो नहीं हो? क्या कह रहे हैं, गहलोत सरकार या सचिन पायलट? लेकिन दोनों तो एक ही है फिलहाल तो। नहीं साहब, अपना तो एक ही नारा है, हर हर मोदी घर घर मोदी। हाँ। अभी तो राजस्थान के क्षेत्र के लिए और लोग मोदी की थोड़ी हो रहे हैं अभी चुनाव। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी राजस्थान से। अरे आप सीएम तय करके बता दो ना कि सचिन पायलट बनेगा। ये बड़ा सवाल है कि सीएम तय क्यों नहीं हो पा रहा है। तुम्हारे तो ऑप्शन ही नहीं है। क्या लग रहा है, ये बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। कौन कौन है ये 6 ऑप्शन? बीजेपी की ओर से प्रत्याशी, बहुत बड़ा सवाल है। कांग्रेस खुद कह रही है कि इनके पास चेहरा नहीं है, बस केवल मोदी जी के ऊपर लड़ रहे हैं। तो बहुत छोटा सा सहयोग हूँ पार्टी का, ये डिसाइड करेगी पार्टी कि साहब राजस्थान का सीएम कौन बनेगा। दिया कुमारी को सीएम फेस के रूप में देखा जाए, बहुत बढ़िया है। एक लेडीज मतलब एक महिला अगर सीएम बने राजस्थान से। राठौड़ साहब, राठौर साहब के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। क्या चक्कर है, मैं दिया फेस के रूप में कैसे लग रहे हैं बताइए? इसलिए उन्हें सीएम फेस माने तो ये मेरा कुछ नहीं, इसमें पार्टी डिसाइड करेगी। कांग्रेस भी ये बड़ा सवाल उठाती है कि आखिर बीजेपी चेहरा ही नहीं ला रही है अब तक। कांग्रेस पहले खुद तो डिसाइड कर लेगी सीएम किसको बनाएगी, सचिन पायलट को या अशोक गहलोत को। क्या लग रहा है किसको बनाएगी? सचिन पायलट को बनाएगी, युवाओं को मौका दे रहे हैं जिस हिसाब से सचिन पायलट। पहले तो उन्होंने मौका नहीं दिया, बागी हो गए थे उस चक्कर में, बागी हो गए थे। पिछला चुनाव में भी सचिन पायलट के साथ में धोखा ही हुआ था। धोखा हुआ था? अब देखो सर, धोखा हुआ था या नहीं, बस इतना बताइए। धोखा तो हुआ था, 21 सीटों पे 100 सीटों पे लाया था, तो अगले बंदे की खुद प्रत्याशी। क्या लग रहा है इस बार धोखा होगा? इस बार भी धोखा होगा या फिर साथ रहेंगे? देखो जहाँ तक है युवाओं को मौका दे रहे हैं उस हिसाब से तो हो सकता है। भाई साहब धोखा होगा इस बार या क्या होगा, अकेला होगा? मैं आप सोच रहा हूँ कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी आई ही नहीं रही। नहीं रही क्या? मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा? में तो ये सीन है कि एक पार्टी दोबारा आ रही, क्या कह रहे हैं? रिपीट नहीं होती कभी भी। तो फिर बीजेपी आ जाएगी ऐसा? अच्छा, ये तो कह रहे हैं बीजेपी आएगी। तो राजनीति है, राजनीति की जो गर्माहट है, सुगबुगाहट है, वो लगातार जारी रहेगी। लेकिन चुनाव बहुत नजदीक है। 25 तारीख वो दिन है जब हम सभी वोट देंगे एक बार फिर, और एक बार फिर ये देखा जाएगा कि आगे के 5 साल किस तरह से होंगे, क्योंकि हर एक वोट का अपना एक मूल्य है और हर एक वोट अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए 25 तारीख को देखना होगा कि किस तरफ जनता का रुख रहता है, किस तरह सरकार रिपीट होती है या फिर इतिहास दोहराया जाएगा। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी का जो एक एक साल का जो टर्न अप है वो देखा जाएगा, वो देखना होगा। विद्याधर नगर विधानसभा सीट में इस वक्त हूं, जहां पर जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है वो लगातार देखा जा रहा है। अब देखना होगा कौन इस रेस में सबसे ज्यादा आगे होगा। कैमरामैन अंकित के साथ मैं दिव्यांशु राठौड़, राजस्थान हेराल्ड के लिए, नमस्कार।